वेलकम टू नेक्स्ट वेव लर्निंग। यूपीएससी आईएएस प्री सीरीज में ये हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम यूपीएससी आईएएस प्री 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लॉजिक से कौन से क्वेश्चन बना सकते थे या ट्रिक से कौन से क्वेश्चन बना सकते थे। अब तक हमने 3 साल का डिस्कस कर चुके हैं, 2017, 18, 19 का पेपर। अगर आपने वो अभी तक देखा नहीं है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिस्ट में जाके पिछले 3 साल के क्वेश्चन देख सकते हैं। उनमें कौन से क्वेश्चन थे जो रिपीट और लॉजिक से बना सकते थे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये यूपीएससी का बुकलेट नंबर बी है 2016 का। इसमें स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पर्सन देखते हैं स्कीम से। रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। देखो, इसमें स्टेटमेंट को पकड़ते हैं दो को। देखो, इसमें ओनली 1 मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, ओनली है तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। जहाँ 2 है उसको काटो, ये गया, ये कट हुआ। तो अब हमारे पास अगर 3 को डिस्कस करते हैं, सम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस ऑफ लाइफ आल्सो सब्सक्राइब डेथ। ये ठीक है बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता तो इस पर्सन को आप राइट कर सकते थे। तो सी हमारा राइट आंसर है। अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लॉन्च की थी 2015 में। तो इसके तहत 18 से 40 साल की एज के बीच में कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें मिनिमम फिक्स पेंशन मिलेगी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ जब 60 साल के बाद। और मिनिमम इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड कितना होता है, 20 साल। नेक्स्ट पर्सन डिस्कस करते हैं। ये मेडिवल हिस्ट्री से था। बंजारस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली। कौन थे बंजारस? आपने गांव में देखा हो या कभी सड़कों पे देखा हो, कुछ तंबू डाल के लोग रहते हैं, उनको बंजारे कहते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं और सामान अपना गांव गांव जाके बेचते हैं। तो वे क्या काम करते हैं, ट्रेडर का काम करते हैं, एक सामान को दूसरी जगह पे बेचना। तो डी आंसर हमारा ठीक होना था। ऐसे लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे कि एक गांव से दूसरे गांव में जो वो सामान बेचते हैं तो ट्रेडर का काम करते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इनको रेगुलेट किया गया था मेडिवल इंडिया में। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना था। नेक्स्ट देखते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुई थी वो 2015 में लॉन्च हुई थी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में एक बात ध्यान गौर रही, इसमें ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ यूएन की इसमें इंक्लूड है। तो ऑल, ओनली ये नेगेटिव सेंस में जाते हैं, तो बी ऑप्शन काटो, 2 ये कटा, ये कटा। अब इसमें 2015 में लॉन्च की थी, आपको आइडिया हो वो तो काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो राइट आंसर ए हुआ। इसमें टोटल 121 कंट्री थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, यूएन की सभी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट ऑफ यूएनएफसीसी मीटिंग इन पेरिस में 2015 में एक पेरिस में मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये काफ़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी न्यूज में था, तो इस पे क्वेश्चन बनना लाजमी था। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। द एग्रीमेंट वाज साइंड। देखो, इसमें ऑल मेंबर आ गए, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो उसी टाइम। तो एक जहाँ पे है उसको काटो, ये गया, ये गया। अब 2 ऑप्शन हमारा राइट होगा तो 2 को हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर हमारा 3 राइट हो जाता तो ये ऑप्शन हो जाएगा, 2 राइट होगा तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें। देखो,
3 में नंबर पे गौर करो, 1000 बिलियन ईयर, मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट कैसे पॉसिबल हो सकती है? 1000 डोनेशन के रूप में, वो भी 1000 मिलियन। तो ये 3 भी ऑप्शन गलत हुआ, तो ये काटा, ओनली 2 आंसर। तो इसका राइट आंसर हुआ बी, 1000 की जगह 100 मिलियन डोनेशन के रूप में था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे, बहुत ही इजी। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटी से रिलेटेड था। द मिनिमम एज ऑफ पंचायत की मेंबर की कितनी होनी चाहिए? 25 साल। यहाँ पे नंबर है, नंबर जहाँ पे नेगेटिव साइंस में जाता है, तो इसको कैंसिल करो, ए ऑप्शन को। इसकी मिनिमम एज कितनी होती है? 21 ईयर। आगे देखते हैं, पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर दिस सॉल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। मतलब अगर पंचायत ख़त्म कर हो जाती है, मतलब डिस सॉल्यूशन हो जाती है, तो कंटिन्यू कितने टाइम तक रहती है? जो उसका पीरियड है, मान लो 3-3.5 साल के बाद पंचायत ख़त्म होगी तो 1.5 साल का टाइम रहेगा, टोटल 5 साल ईयर होती है, तो 1.5 साल के बाद एक नई पंचायत का गठन होगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो बी आंसर हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा ऑन इट्स प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है, ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच वाज नॉट बिन पास्ड बाय लोकसभा। यानी जो बिल पेंडिंग राज्यसभा में और लोकसभा ने पास नहीं किया, क्या शैल नॉट लैप्स ऑन दिस सॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो इसमें देखो, अगर राज्यसभा ने में पेंडिंग है और लोकसभा ने पास नहीं किया, तो वो नोट लैप्स होगा, नहीं ख़त्म होगा। तो बी आंसर तो हमारा ठीक होगा। ये तो ए बिल पेंडिंग है लोकसभा में, वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्रेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा गलत हुआ। तो ये सिर्फ प्रोगेशन का मतलब होता है सेशन ऑफ आवर ही ख़त्म होना। तो पहला ऑप्शन गलत, ये गया, ओनली बी आंसर। अब बात करते हैं, बिल कब लोकसभा में लैप्स होता है? मतलब या तो बिल पेंडिंग हो लोकसभा में, या बिल पास हो रहा हो लोकसभा से बट पेंडिंग हो राज्यसभा में, मतलब लोकसभा ने पास कर रखा हो और राज्यसभा में पेंडिंग हो, या बिल पास हो दोनों हाउस से मगर प्रेसिडेंट ने उस पर अपना साइन ना किया हो, वो लैप्स नहीं होगा। एक बिल रिटन बाय प्रेसिडेंट रिकमेंड, मान लो दोनों हाउस ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने दोबारा उसको रिकमेंडेड के लिए भेजा, वो भी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिटकॉइन से रिलेटेड था, काफ़ी न्यूज में था बिटकॉइन का। देखो, बिटकॉइन का पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बिटकॉइन आर ट्रेड बाय। अगर सेंट्रल बैंक इसको ट्रेस करता तो ये एक लीगल टेंडर मनी होती। तो पहला ऑप्शन गलत, तो ये काटा। सेकंड देखते हैं, एनीवन विद ए बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव। कोई भी बिटकॉइन ले सकता है और सेंड कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट होती है विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर। बिना दूसरे की आइडेंटिटी जाने ऑनलाइन सेंड होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ये भी ठीक है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो 2008 में लॉन्च हुई थी, मगर अभी तक इसको गवर्नमेंट की तरफ से लीगल टेंडर मनी नहीं माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेमेंट बैंक से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट बैंक से बनाया गया था 2013 में और 2014 में इसको सेटअप किया गया। तो इससे रिलेटेड पर्सन था कि पेमेंट बैंक जो है, देखो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को पकड़ो। अगर सेकंड ऑप्शन कटता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन 3 में है और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 2 नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर आ सकता है। सेकंड चेक करते हैं, पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अगर आपने थोड़ा सा भी पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ा हो तो जो स्टार्ट किया हो, क्रेडिट कार्ड कैसे इशू करेगा? डेबिट कार्ड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो जहाँ 2 है उसको काटो, ये गया, राइट आंसर सी। बाकी को चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप से हम इसको बना सकते थे।
अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेमेंट बैंक 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं लेता है और ये लोन भी ग्रांट नहीं करता है और डेबिट कार्ड ही इशू करता है। इसका काम क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। नेक्स्ट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लॉन्च इंडिया ने किया गया, तो इसके बारे में बताना है कि अदर देन यूएस और इंडिया के बाद ओनली आ गया। सिर्फ यूएस और रशिया के बाद सिर्फ इंडिया ही कंट्री है, मतलब चाइना और यूरोपियन यूनियन कहाँ गई? तो पहला तो गलत है, ये कटा। दूसरा यहाँ पे नंबर है 2000 kg सैटेलाइट प्लेस इन ऑर्बिट 1650 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो नंबर आ गया, नंबर भी नेगेटिव सेंस में जाता है तो इसको भी काटो। तो ये भी कहा नाइदर 1 नाइदर 2 हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे इसका वेट कितना था? 1500 के आसपास इसका वेट था। नेक्स्ट देखते हैं, मंगलयान लॉन्च भाई इसरो ने लॉन्च किया था मंगलयान 2014 में। इसके बारे में क्वेश्चन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन जहाँ वो ठीक है, तो जहाँ एक नहीं है उसको काटो, ये ऑप्शन नहीं है ए में एक, तो ये गया। नेक्स्ट देखते हैं, मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएस। यूएस के बाद इंडिया का सेकंड है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो इंडिया सेकंड बन गया इस यूएस के बाद, और पहला बन गया जिसने पहले ही अटैम्प्ट में इसको ऑर्बिट में सेट कर दिया था। तो 2, 1 और 3 हमारा राइट होगा, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 2 नहीं होगा क्योंकि सेकंड कंट्री कैसे? यूएस फोर्थ कंट्री है, यूएस, रसिया और यूरोपियन यूनियन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपने काफ़ी नोट किया हो, घरों में यूज होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है स्टार लेबल का, मतलब 3 स्टार 5 स्टार ऐसा कुछ। तो इनमें बताना किसके ऊपर होता है? फैन के ऊपर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर के ऊपर होता है, या लैम्प के ऊपर होता है? तो ये सभी में होता है, कूलर, एसी में। तो इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्टली आंसर ऑल ही होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी सभी। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को इजीली हम कर सकते थे। आगे बात करते हैं, ये बेसिकली लॉजिक क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली हमने सिर्फ दिखाने के लिए कि 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अगर आपने देखना तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप 2019 का पेपर देख सकते हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड बैंक। और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और 2019 में क्या पूछा गया सेम स्टेटमेंट पे कि वर्ल्ड आंसर दिया कि वर्ल्ड बैंक ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस लॉन्च करता है, इनमें से कौन सा उसका इंडेक्स नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए, तो इस टाइप से। तो यूपीएससी लास्ट ईयर रिपीट करता है, तो आप ध्यान से ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को समझें। नेक्स्ट है, ये स्कीम से रिलेटेड है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एक्सपीरियंस माइंड। ठीक है, अगर आपको इसकी पहले 2 या 3 SWA की भी अगर फुल फॉर्म पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग मतलब लर्निंग से रिलेटेड होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल एरिया, ये तो होगा नहीं, लर्निंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बी ऑप्शन तो आउट ऑफ कंटेंट है। प्रोवाइड फाइनेंशियली एंड टेक्निकल टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, ये तो होगा ही नहीं। प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ सिर्फ घर के लिए, ये इन लॉजिकली थोड़ा कम बैठता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट एक ही बचता, प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजनों को फ्री को फॉर फ्री। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या एम था?
ये काफ़ी न्यूज में रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, शिशु, तरुण और किशोर। ये देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग लोन टू पुअर फार्मर, जो सिर्फ पुअर उनको प्रोवाइड लोन कराया जाएगा फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर, यानी सिर्फ पर्टिकुलर क्रॉप्स। ये कहाँ का ऑप्शन लॉजिक बैठता है, ये तो होगा नहीं, इसको काटो। प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड, सिर्फ ओल्ड और डिस्प्यूट पर्सन को, ये भी नहीं होगा। फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोशन करते हैं जो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उनको फंडिंग करेगा, तो ये भी गलत हुआ। तो एक आंसर है ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। आगे बात करते हैं, डिजी लॉकर न्यूज में था काफ़ी उस टाइम पे। गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर सर्विस लॉन्च की थी 2015 में, फरवरी में। तो इससे यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन पूछा था। अब बात करते हैं, इट इज़ अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर कर रही है। इट अलो यू टू एक्सेस ई डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ठीक है। डिजी लॉकर का मतलब है ई डॉक्यूमेंट अपने कहीं भी और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकल ना ले जाने पड़े हमें, तो दोनों ठीक है, सी हमारा राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड ए सिक्योर डेडिकेटेड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक स्पेस फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका क्या काम था, सिक्योर करना डॉक्यूमेंट को एक जगह पे जहाँ पे कोई वो पर्सन जिसके डॉक्यूमेंट हैं वो कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सके अगर उसके पास फिजिकल में नहीं है। तो 10 MB से लेके 1 GB तक डाटा मिलता है इसको स्टोर करने का। बस इसमें क्या करना पड़ता है, पैन कार्ड और वोटर ID, ये सब डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक स्कीम से था, उदय, एक स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म है तो इसको भी इजीली आप बना सकते थे अगर इसकी फुल फॉर्म पता है। अगर हमें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बी ऑप्शन पकड़ो, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन कंट्री बाय 2018 तक। ऐसा पॉसिबल है हमारे देश में कि 2018 तक हर घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाए, तो ये तो लॉजिकली नहीं है, तो इसको काटो। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, रिप्लेसिंग द कोयल बेस्ड पावर प्लांट विद नेचुरल गैस के साथ, मतलब जो कोयल बेस्ड पावर प्लांट है उनको रिप्लेस करना नेचुरल गैस और वाइंड पावर प्लांट के साथ और पीरियड, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवेल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये हो सकता है क्योंकि उदय स्कीम क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना स्कीम, प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, ये भी गलत हुआ, तो डी आंसर हमारा राइट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन था, इससे किस, मान लेते हैं इस पर्सन में आपको कुछ नहीं पता कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। राष्ट्रीय गरिमा, गरिमा का मतलब है किसी की को रिस्पेक्ट करना, यानी किसी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। पहला ऑप्शन देखते हैं कि होमलेस जो है उनको घर प्रोवाइड करना या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ये इस अभियान का नींव था, ये काटो। ये देखो बी और डी ऑप्शन तो इन लॉजिकल है कि सेक्स वर्कर जो है उनको प्रोवाइड करना अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का, ये भी नहीं होगा। ये जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको वहाँ से छुटकारा मिलना, ये भी गलत है। सी ऑप्शन एक ही बचता है, जो मैनुअल जो काम करते सीवरेज का उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था नेशनल कैंपेन पर राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2015 और 16 में बहुत सारी स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर 2016 में यूपीएससी ने स्कीम पे काफ़ी फोकस किया गया।
इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अंडर द स्कीम फार्मर विल हैव पे ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ एनी क्रॉप्स का, यहाँ पे एनी क्रॉप्स है जो नेगेटिव सेंस में जाता है। एनी, ओनली, ऑल, मस्ट ये नेगेटिव सेंस में जाते हैं। तो ये हमारा काटो एक को, जहाँ पे ये गया और ये गया। द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अराइजिंग ऑफ साइक्लोन एंड अनसेसनल रेन को यह कवर करती है। तो बिल्कुल ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हुआ। प्रधानमंत्री स्कीम योजना 2016 में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने फरवरी में। इसका मेन काम क्या था, जो लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट से उसको भरपाई करना फार्मर को। 2% किसके लिए था, खरीफ के लिए, और 1.5% था रबी के लिए, और 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो इसने यूपीएससी में ने इसमें 2017-18 में भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये थे 2016 के वे प्रश्न जिनको हम लॉजिक से बना सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चन हम लॉजिक से बना सकते थे और कैसे यूपीएससी रिपीट करता है अपने क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और गवर्नमेंट स्कीम के लिए हमने एक न्यू प्लेलिस्ट यानी न्यू सीरीज स्टार्ट की है 2020 में। उसमें जितनी भी 2020 में गवर्नमेंट स्कीम है लॉन्च की हुई है सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, वो हम सब कवर करेंगे। उसका लिंक आपको नीचे या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।